हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंपटीटर आईसी के बारे में कि बोर्ड में जो कंपटीटर आईसी होता है वो किस तरीके से काम करता है। या लैपटॉप का बोर्ड हो या डेस्कटॉप का हो या कोई भी आपका सर्किट है और जिसमें कंपटीटर आईसी लगा है और आप उसे समझना चाहते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने एक आईसी लिया है जिसका नाम है LM393 आईसी, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है LM393 आईसी। तो इसमें क्या है कि दो कंपटीटर लगे हुए हैं, जिसमें क्या होता है एक 5 पिन वाला भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लैपटॉप होते हैं, बोर्ड देखा होगा आपने, तो उसमें 5 पिन की एक आईसी लगी होती है जो कि सीपीयू के नियर बाय लगा होता है। तो वो सारे सबके सब क्या होते हैं, कंपटीटर ही होते हैं। तो उसको आपको सही से देखना है किस तरीके से वो वर्क करता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएगा कि क्या चीजों पे हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो इसमें कंपटीटर आईसी के अंदर क्या होता है कि बेसिकली 4 पिन, यानी इसके अंदर टोटल 5 पिन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 5 पिन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि यहां पर देखेंगे तो एक पिन जो हमारा हो गया ये तो आउटपुट का हो गया, ठीक। ये पिन हमारा आउटपुट का हो गया और दो पिन क्या होता है, इसका इनपुट का होता है। यानी यहां पे देखेंगे ये पिन हमारा इनपुट का हो गया, इनपुट यानी माइनस, और एक होता है इनपुट प्लस, और ये हो गया हमारा जीएनडी यानी ग्राउंड। ठीक है, तो ये 4 पिन हो गया और एक पिन हो जाता है वीसीसी का। एक पिन हमारा क्या हो जाता है? वीसीसी। और तो ये हमारा वीसीसी हो गया जो कि कंपटीटर को ऑन होने के लिए, ठीक है। तो ये वीसीसी हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट करता है। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि अब ये काम कैसे करता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यहां पर इस पिन के बारे में हमने बताया है कि यहां पर क्या होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया इनपुट का पिन, ये हमारा हो गया इनपुट का पिन, ठीक। ये हमारा इनपुट यानी वीसीसी। वीसीसी अब कुछ भी ले लेते हैं, सपोज मान लो कि 19 वोल्ट हमने ले लिया। कितना वोल्ट ले लिया? 19 वोल्ट ले लिया। अब क्या है कि यहां पर दो पिन और नजर आ रहे होंगे आपको। वीसीसी ये तो इनपुट हो गया। इनपुट का मतलब क्या होता है कि अगर देखो मैं मान लो कि एक मैं ये ग्राफ बनाता हूं, ठीक, और ये ग्राफ हमने बनाया और ये हमारा आउटपुट का पॉइंट है, सपोज ओवी, ठीक है, और ये हमारा है इनपुट यानी वी इन, मान लो इसका वी। अब क्या होता है कि अब वोल्टेज यानी दो वोल्टेज जब आपस में कंपेयर करते हैं तो अब ये डिसाइड करता है कि ये वोल्टेज कितना आउट करेगा। अब इसकी हाईएस्ट जो लिमिट है, यानी जो कंपटीटर को जो वीसीसी दिया जाता है, वीसीसी पे आप जितना दोगे हार्डली आप उतना ही उस कंपटीटर से आउटपुट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, क्योंकि वीसीसी जितना रहेगा उतना ही आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहां पर क्या है, वीसीसी मान लो कि 19 है या 5 है, 3 है, 10 है, वट जो भी है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, यहां पे आउटपुट मिलता है। तो अब यहां से क्या होता है कि अब आउटपुट आखिर करेगा कैसे, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आखिर आप जानना चाहते हैं कि कंपटीटर आपके बोर्ड में किस तरीके से वर्क करता है या कैसे काम करता है, तो वो सबसे सिंपल तरीका है। तो एक तो वीसीसी का पिन हो गया और एक हमारा पिन हो गया ग्राउंड का। अब क्या है, एक इन्वर्टिंग का पिन है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग का पिन। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं कि अगर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग के जो पिन होगा आपके पास जो बोर्ड में, नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर अगर वोल्टेज आपका हाई है, ठीक है, इस पे वोल्टेज क्या है, हाई है। सपोज हाई का मतलब क्या होता है कि मान लो कि इस पे आपका 5 वोल्ट है, इस पे आपका 5 वोल्ट है, यानी ये हाई वोल्टेज हो गया। और नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज अगर लो है, क्या है, लो। लो का मतलब यहां से मान लो कि 3 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है कि कंपटीटर जो है ये दोनों वोल्टेज को आपस में कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है। तो अभी क्या होगा कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इन दोनों पिन को आपस में कंपेयर करेगा। अब यहां से यदि नॉन इन्वर्टिंग का पिन का वोल्टेज अगर हाई है और इन्वर्टिंग पिन का लो है, तो आउटपुट हमारा यहां से हाई होगा। क्या होगा? आउटपुट हमारा हाई होगा। यदि
इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज अगर हाई है और नॉन इन्वर्टिंग का पिन का वोल्टेज लो है, तो उस समय क्या करता है कंपैरेटर कि जो वीसीसी आउटपुट का जितना भी वोल्टेज होता है, जो भी वोल्टेज होता है वीसीसी का सारा वोल्टेज को उठा करके ये क्या करता है, ग्राउंड में डाल देता है। सारा वोल्टेज को उठा करके ये क्या करेगा, ग्राउंड में डाल देगा। तो आउटपुट हमारा यहां से क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। यानी यहां पे आउटपुट कुछ भी नहीं होगा हमारा, यानी 0। यानी कंपैरेटर क्या करेगा, सारा वोल्टेज को ग्राउंड में कर देगा। अब इसी तरीके से अगर ये लो है और ये हाई है, तो जो भी वीसीसी का वोल्टेज होगा, अगर 12 वोल्ट है तो यहां पे 12 वोल्ट आपको आउटपुट हो जाएगा। या कोई डिवाइडर लगा हुआ है उस तरीके से, तो आपका काम। तो चलिए मैं आपको आगे की सर्किट समझाता हूं कि मैं एक सर्किट में कि किस तरीके से ये सर्किट के अंदर काम करता है, तो उस चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहां से क्या होता है कि अब यहां से देखेंगे, एक सर्किट मैंने छोटा सा यहां पे ड्रॉ किया है, और इस सर्किट में मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो बहुत ही आसान है कंपैरेटर आईसी को, जैसा आप समझते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है कंपैरेटर आईसी को समझना, अगर सही तरीके से आप अगर चीजों को देखते हैं तो बेसिकली आप इस चीजों को देखें अच्छे तरीके से, तो जाकर के आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे देखेंगे, सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करना होगा हमें। देखिए, हमने यहां पे एक वीसीसी वोल्टेज ले लिया है, जो कि आईसी के लिए यहां पे हमने एक वोल्टेज ले लिया, यानी वीसीसी, यानी आईसी के लिए एक इनपुट ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट में यहां पे 19 हो सकता है, या आपके सर्किट अगर कोई अलग टाइप का है तो 5 वोल्ट भी हो सकता है, किसी का 10 वोल्ट भी होता है, तो डिपेंड करता है उस सर्किट के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 19 वोल्ट यहाँ पे ले लिया है इस सर्किट को, और यहां पर देखेंगे कि इसमें जैसे कि आपने देखा कि ये जो माइनस वाला जो पिन था, ये जो माइनस वाला पिन है, इसको हमने बताया था आपको कि इन्वर्टिंग का पिन होता है। ये कौन सा होता है हमारा, इन्वर्टिंग का पिन होता है। और ये वाला जो प्लस वाला जो पिन होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग का पिन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि मैंने दो तरीके से यहां बताया है कि, और ये सर्किट बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये दो पिन होता है। ये दोनों पिन में क्या होता है कि एक वीसीसी वोल्टेज है, यानी एक इनपुट दे दिया गया। अब इसमें से क्या होता है कि इन दोनों वोल्टेज को आपस में कंपेयर किया जाता है, उसी को कंपैरेटर बोलते हैं। यानी दो वोल्टेज को जो आपस में कंपेयर किया जाता है, उसी को कंपैरेटर बोला जाता है। तो यानी ये कंपैरेटर क्या करेगा कि इन दोनों वोल्टेज को आपस में कंपेयर करेगा, जिसका हाई होगा उस तरीके से और किसका लो होगा तो किस तरीके से वर्क करेगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हमने इस सर्किट में यहां पे एक एलईडी लगा दिया है, यहां पे हमने एक एलईडी लगा दिया है कि यानी हम इसमें यह जानेंगे कि ये एलईडी आखिर वर्क कब करेगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत आसान तरीका है। तो देखिए कि जब तक यहां पे इसका गेट इनेबल नहीं होगा, तब तक ये एलईडी हमारा क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। तो इस मॉसफेट को ऑन होने के लिए हमने एक फॉर एग्जांपल एक यहां पर कंपैरेटर आईसी को यहां पे हमने लगाया। इस आईसी का जो इनपुट है वो 19 वोल्ट है, जो कि इसका वीसीसी होता है, और एक पिन यहां से हमने ग्राउंड का रखा है। ठीक है, ये दो पिन तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एक हमारा वीसीसी का है और एक हमारा ग्राउंड है। अभी क्या है कि इस वोल्टेज के साथ आपको इसको कंपेयर करता है। कंपैरेटर क्या करता है, अब इन्वर्टिंग पिन को नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के दोनों पिन पे वोल्टेज होता है, यानी जो लो वोल्टेज होता है, यानी ये हमारा 3.3 वोल्ट है। ये हमारा, जैसे कि आपने साफ साफ देख रहे हो कि एक रजिस्टर लगा के हमने इन्वर्टिंग पिन पे कितना वोल्टेज दिया है, 3 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया। तो ये हमारा वोल्टेज क्या है अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी ये 3 वोल्ट है। अभी यहां पे इन दोनों डिवाइडर के अकॉर्डिंग अगर इनको कैलकुलेशन करते हैं हम, तो यहां पर हमारा वोल्टेज कितना आता है,
3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। अब यहां पे जब हमने इस डिवाइडर के अकॉर्डिंग, अगर वोल्टेज डिवाइडर के बारे में आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर और भी वीडियोस बने हुए, तो उसे आप देख लीजिए, वोल्टेज डिवाइडर के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे वोल्टेज डिवाइडर के जरिए हमने क्या किया यहां पे कि देखिए यहां पे V इन हमारा 19 वोल्ट है और ये हमारा R1 रजिस्टर है और ये हमारा R2 रजिस्टर है, जिसमें सभी का वैल्यू हमने यहां पे क्लियर कर दिया है कि किसका वैल्यू क्या है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब यहां से अब क्या है कि यहां पे ये 3.6 वोल्टेज है और यहां पर क्या है 3 वोल्ट है। तो अभी क्या करेगा ये, अभी देखते हैं कि यहां पे नॉन इन्वर्टिंग, अभी यहां देखिए नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कितना है यहां पे 3.6 वोल्ट। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 3.6 वोल्ट। और नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कितना है, तो यहां से लिख लेते हैं पहले इन्वर्टिंग का वोल्टेज कितना है 3.3। तो यहां पे 3.3 वोल्ट। अब ये क्या करता है कंपैरेटर, अब ये दोनों ही वोल्टेज को आपस में क्या करता है कंपेयर करता है। इन दोनों वोल्टेज को आपस में क्या करेगा कंपेयर करेगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो अभी इसमें से अगर नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज हाई है तो आउटपुट जो है आपका हाई होगा। क्या होगा, आउटपुट हाई होगा। अगर मान लीजिए ये जो पॉजिटिव वाला पिन है आपको जो नजर आ रहा है, अगर इसका वोल्टेज इन्वर्टिंग पिन से यानी नॉन इन्वर्टिंग का पिन और इन्वर्टिंग पिन पे, अगर इन्वर्टिंग पिन पे वोल्टेज लो है और नॉन इन्वर्टिंग पे हाई है तो आउटपुट आपका हाई रहेगा। क्या रहेगा, हाई रहेगा। यदि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी कारण आपका ये रजिस्टर क्या हो जाता है, या ये रजिस्टर आपका लीकेज हो गया या खराब हो गया, तो उस केस में मान लीजिए कि यहां पे 2.5 वोल्ट आ गया। तो अभी ये वोल्टेज क्या होता है कि इन दोनों वोल्टेज के साथ कंपेयर करता है। तो कंपेयर करने के बाद क्या होता है कि इन दोनों को जब कंपेयर करता है तो ये माइनस का वोल्टेज क्या हो गया ज्यादा, यानी इन्वर्टिंग का पिन का वोल्टेज क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है और नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज लो हो जाता है। तो अब ये दोनों को जब कंपेयर करता है तो यहां से, तो फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद ये आपका माइनस वाला यानी इन्वर्टिंग पिन हाई हो गया और ये लो हो गया। तो यहां का जो वोल्टेज होता है यानी ये वीसीसी का जो वोल्टेज होता है, ये पिन को यहां से लेकर के ये क्या कर देता है ग्राउंड कर देता है। यहां से इस वोल्टेज को क्या करता है ग्राउंड कर देता है, जिस वजह से आपका आउटपुट क्या हो जाता है 0 वोल्ट हो जाता है। अब 0 वोल्ट क्योंकि आउटपुट का पिन को इसने क्या कर दिया है ग्राउंड कर दिया है, और ये वाला रजिस्टर भी हमारा क्या हो जाएगा पुल अप बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा पुल अप बन जाएगा। तो यहां पे इस सर्किट अब काम कैसे करेगा, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है कि अब इसको लो कराने का हमें तरीका कैसा है। तो जब ये वोल्टेज आएगा यहां से, अब यहां पे नॉन इन्वर्टिंग अगर 3.6 है तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। इन दोनों वोल्टेज में कंपेयर किया, अगर नॉन इन्वर्टिंग हाई हुआ तो इसका आउटपुट जो 0 था अब ये ग्राउंड नहीं करेगा और ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। वोल्टेज हाई होने के बाद क्या होगा कि ये वाला सर्किट में आउटपुट में अभी हमने क्या किया एक डिवाइडर लगा दिया कि 19 वोल्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइडर लगा दिया। अगर हमने डिवाइडर नहीं लगाते तो जो भी आपका वीसीसी का वोल्टेज होता वही वोल्टेज यहां से क्या होता आउटपुट होता। यही वोल्टेज हमारा क्या होता है आउटपुट, यानी जो वीसीसी का होता है वही वोल्टेज हमारा आउटपुट होता है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमें 19 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें लो वोल्टेज चाहिए। तो लो वोल्टेज के लिए हमें क्या करना होता है रेगुलेटर लगाना होता है। तो यहां पर हमने क्या किया डिवाइडर को लगा करके यहां पे वोल्टेज को रेगुलेट करके लो कर दिया। तो कैसे लो हुआ तो वो देखिए, अब ये हाई हो गया तो यानी ये वाला सर्किट हमारा काम करेगा। अगर ये हाई हो जाता, अगर ये लो हो जाएगा ये हाई जो हो जाएगा तो ये पिन क्या हो जाएगा हमारा
ग्राउंड हो जाएगा तो पुल अप हो जाएगा, तो हमारा ये पिन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लो में हमारा ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो अभी कैसे ग्लो करेगा, तो सबसे सिंपल तरीका है, अभी ये हाई हो गया, ये सर्किट हमारा काम करेगा, ये सर्किट हमारा काम करेगा। तो यहां पर देखिए 10 किलो का रजिस्टर और 10 किलो का रजिस्टर दोनों का लगा है, तो 19 वोल्ट यानी इनपुट जितना भी वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाता है, सीधा हाफ हो जाएगा। तो हाफ वोल्टेज में अगर हम बात करें तो 9.5 वोल्ट होगा, और यहां पे हमने 6 वोल्ट का एक जेनर लगा रखा है, तो 6 वोल्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद कितना वोल्टेज आ जाएगा आपका, तो आपका 3.5 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी इसके ऊपर 3.5 वोल्ट आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनपुट में हमारा 3 वोल्ट है ये, और यहां पे 3 वोल्ट का मान लीजिए हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो 3.5 वोल्ट आया, और इस मॉसफेट का जैसे ही गेट इनेबल हुआ, और ये वाला वोल्टेज कहां ट्रांसफर होगा, सोर्स में, और एलईडी हमारा ग्लो कर जाएगा, यानी ये सर्किट हमारा अप हो गया। तो यानी इसी तरीके से अगर कहीं पर भी इस तरीके का आपको लगा होता है, तो उसके अंदर सबसे सिंपल तरीका है कि किस तरीके सर्किट को आपको ऑफ करना है या ऑन करना है। अभी इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस बल्ब को हमें ऑफ करना है, तो ऑफ करना है तो ये कंपैरेटर क्या है, एक तरीके का स्विच है। इस स्विच को ये स्विच क्या करेगा, ऑन करेगा। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहूं तो सिंपल तरीका है कि यहां का जो वोल्टेज है 3.3, और यहां पर मैं इसका वोल्टेज क्या कर दूं, लो कर दूं। अगर इसका वोल्टेज मैं लो कर देता हूं, ये हाई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये फोन क्या करेगा, वीसीसी का पिन को, आउटपुट वाले वोल्टेज जो भी होगा उसको उठा करके ये ग्राउंड में क्या करेगा, डाल देगा। तो ये वाला वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ये पुल अप बन जाएगा, और ये 0 वोल्ट से हमारा जो एन चैनल का जो मॉसफेट है वो इनेबल नहीं होगा, और एलईडी हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है कि कंपैरेटर आईसी को किस तरीके से काम करता है, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर और भी अगर कुछ चीजें आपको जानना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। या इसके अलावा अगर आपको और भी कोई कोर्स करना है, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के कोर्स अवेलेबल है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी, प्रिंटर, ईवी, और एसी पीसीबी, एसी मैकेनिकल, एमएमसी, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, इन सभी टाइप के हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।